आज़ाद कश्मीर इलेक्शन नून लीग ने मैदान मार दिया। मीरपुर डिवीजन के 3 अजला में पोलिंग गैर हतमी गैर सरकारी नताइज 13 हल्कों में से इब्तदाई नताइज में नून लीग 8 और पीपल्स पार्टी 4 हल्कों में कामयाब। एक का नतीजा बाकी है। लेग से पाकिस्तान मुस्लिम लीग के अजहर सादिक 15,427 वोट लेकर जीत गए। LA2 पीपल्स पार्टी के कासिम मजीद 12,904 वोट लेकर फतेयाब रहे। LA3 से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चौधरी यासिर सुल्तान 11,676 वोट लेकर जीत गए। LA4 से नून लीग के चौधरी रुखसार अहमद 20,172 वोट लेकर कामयाब रहे। LA5 से नून लीग के वकार अहमद नूर ने भी मैदान मार दिया। LA6 से नून लीग के मोहम्मद रजाक चौधरी 30,073 वोट लेकर कामयाब रहे। LA7 से नून लीग के चौधरी तारिक फारूक 35,287 वोट लेकर जीत गए। LA8 से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के मलिक जफर इकबाल कामयाब। LA9 से नून लीग के उमैर नईम 31,080 वोट लेकर जीत गए। LA10 से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चौधरी मोहम्मद यासीन 11,343 वोट लेकर फतेयाब। LA11 से लीगी रहनुमा मोहम्मद आसिफ जीत गए और LA13 से नून लीग के अयाज अहमद ने मैदान मार दिया। विज्ञान आज़ाद कश्मीर में 3 मुख्तलिफ पोलिंग स्टेशन पर वोटर्स के दरमियान तसादुम। पोलिंग स्टेशन 113 पर मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी के कारकुन लड़ पड़े। फायरिंग से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का कारकुन जाम हक 3 अफराद जख्मी हो गए। पोलिंग स्टेशन नंबर 119 और 74 पर तसादुम के बायस 4 अफराद जख्मी हुए। जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। हल्का LA6 समाहनी भिम्बर में 2 बाबा शादी शहीद पोलिंग स्टेशन पर लड़ाई। बैलेट बॉक्स को आग लगा दी गई। बैलेट बॉक्स में 232 वोट थे। लड़ाई मुबैना तौर पर मुस्लिम लीग नून और इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी के कारकुनान में हुई। हल्का LA6 में इंतखाबी हंगामा आई। डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट का नोटिस। IPP उम्मीदवार और मुलव्विस हामियों की गिरफ्तारी के लिए छापे जारी। आज़ाद कश्मीर में मुतनाज़ मैंडेट हुआ तो मसाइल हल करना मुश्किल होगा। इलेक्शन का अमल गैर मुतनाज़ा और मुनसिफाना होना जरूरी है। बिलावल भुट्टो की मुजफ्फराबाद में मीडिया से गुफ्तगू। कहा ये कश्मीर का अहम तरीन इलेक्शन है। अगर मुतनाज़ा हुआ तो आने वाली हुकूमत के लिए मसाइल हल करना आसान नहीं होगा। इंतखाबात से ईवान को ताकत मिलती है। मुहाजिरीन की नशिस्तें मुतनाज़ा हो चुकी, इनका हल निकालना जरूरी है। महसूस हो रहा है कि कश्मीर में सियासी बहरान है। कश्मीर का फैसला कश्मीर के अवाम को ही करना चाहिए। इलेक्शन अभी थोड़े बहुत मुतनाज़ हो चुके हैं। कश्मीर के अवाम को पाकिस्तानी शहरियों के बराबर तमाम बुनियादी हकूक फराहम करना मिशन है। कश्मीर की आवाज फैसला साजों तक पहुंचाने के लिए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ठोस इक़दाम करेगी। PP के धांधली जमात मुस्तरद इल्जाम तराशी से गुरेज का मुतालबा। वज़ीर आज़म के मुआविन खुसूसी राना असनाउल्लाह कहना है मजमूई तौर पर आज़ाद कश्मीर में पोलिंग के लिए इंतजामात अच्छे किए गए। ब्लेम गेम के बजाय खुले दिल से नताइज तस्लीम किए जाएं। हमें 8 नशिस्तों पर कामयाबी मिलेगी। उम्मीद करते हैं कि इलेक्शन का फैसला पीपल्स पार्टी भी कबूल करेगी। जाम हक कारकुन किसी पार्टी का है, अभी कन्फर्म नहीं है। कलअदम एक्शन कमेटी वाले हमारे भाई हैं, हमने उनकी हर बात माननी है। वफाकी वजीर अमीर मकाम ने कहा आज़ाद कश्मीर में वज़ीर आज़म हुकूमत और पूरी इंतजामिया पीपल्स पार्टी के पास है। पीपल्स पार्टी की क़यादत और वज़रा बगैर सोचे समझे बयान दे रहे हैं। इल्जाम लगाना मज़ाक खेज है। इंतखाबी गहमा गहमी से लेकर इंतखाबी नताइज तक हर खबर सबसे पहले ABN न्यूज़ पर। पहला मुकम्मल नतीजा सिर्फ ABN न्यूज़ पर। इंतखाबी नताइज की सबसे बड़ी कवरेज, हर वोट की खबर, हर हल्के की सूरत-ए-हाल, अवाम की आवाज़, इंतखाबी मंजरनामा और मुस्तनद मालूमात आज़ाद कश्मीर इंतखाबात दिखा रहा है ABN न्यूज़ और देख रहा है पूरा पाकिस्तान। आलमी मंडी में तेल की कीमतों में कमी के बावजूद आवाम को रिलीफ न मिला। डीजल 3 रुपये 37 पैसे महंगा। पेट्रोल की कीमत में 1 रुपया कमी। पेट्रोल की नई कीमत 334 रुपये 18 पैसे फी लीटर मुकर्रर कर दी गई। डीजल की नई कीमत 386 रुपये 83 पैसे फी लीटर। रोजाना की बुनियाद पर कीमतों में तायुन से अवाम जहनी अजियत में मुब्तला। कहा पहले ही महंगाई ने जिंदगी हसीन कर रखी है। पेट्रोलियम कीमतों के रोजाना निर्खों ने मजीद मुश्किलात बढ़ा दी हैं। डीजल की कीमतों में मुसलसल इजाफे ने महंगाई बढ़ा दी। अमरीका ईरान कसीदगी में कमी के बाद आलमी मंडी में खाम तेल की कीमतें गिर गई। आलमी मंडी में तेल की कीमतों में 6% से जायद कमी रिकॉर्ड की गई। ब्रेंट खाम तेल की कीमत $90 फी बैरल से नीचे आ गई। अमरीकी खाम तेल $84 फी बैरल से सस्ता हो गया। हमले आर्जी तौर पर रुके, मुज़ाकरात नाकाम हुए तो फौजी कार्रवाई होगी। ट्रंप की ईरान को फिर धमकी। कहा ईरान के साथ मुज़ाकरात जारी हैं और आपने हुर्मस की सूरत-ए-हाल और जोहरी मुआहदे से मुतल्लिक अहम बातचीत हो रही है। ईरान, ओमान, कतर, पाकिस्तान और मिस्र इस सिफारती अमल में सरगर्म किरदार अदा कर रहे हैं। उनका तासुर है कि ईरान मुआहदा करना चाहता है, ताहम मुआहदा या तो जल्द हो जाएगा या फिर बिल्कुल नहीं होगा। सालिस ममालिक की अपील पर ईरान पर हमले रोकने का फैसला किया गया था। हमने मौखर होने के बाद आलमी मंडी में तेल की कीमतों में कमी आई, जबकि अमरीकी स्टॉक
स्टॉक मार्केट में भी तेजी देखी गई। अगर वो ना होते तो ईरान अब तक जोहरी ताकत बन चुका होता। अगर हम कमजोर पोजीशन में होते तो ईरान कभी मुलाकात की दरख्वास्त न करता। वो सिर्फ इसलिए बात करना चाहते हैं क्योंकि हमने उन पर सख्त दबाव डाला है। जहाजों को पहुंचने वाले नुकसान का अजाला ईरान के मुंजमद फंड से किया जाएगा। अमेरिका से मुज़ाकरात की बहाली की कोई दरख्वास्त नहीं की। ऐसा करना हमारी फितरत में नहीं। तर्जुमान ईरानी वज़ारत ख़ारजा इस्माइल बका कहते हैं, सालसों के जरिए पैगामात का तबादला जारी, खुद मुख्तारी का दिफा तरजीह है। ईरान ने मफाहमती याददाश्त के तहत 30 दिन के अंदर आबद हुर्मत से महफूज गुजरगाह यकीनी बनाने का वादा पूरा किया। इस मुद्दत के खत्म होने से पहले ही अमेरिका ने मुबैना बहरी जहाज़ों के वाक़यात को जवाब बनाकर नए हमले कर दिए। गुज़िश्ता एक साल के दौरान तीसरी बार मुज़ाकरात के दौरान हमले करके ईरान की सिफारती काविशों को धोखा दिया गया। इराक से सऊदी अरब पर ड्रोन हमला। सऊदी अरब की तस्दीक। सऊदी वज़ारत दिफा का कहना है, इराक से होने वाले ड्रोन हमले नाकाम बना दिए। ड्रोन्स के जरिए सऊदी आयल तंजीबात को निशाना बनाने की कोशिश की गई। ड्रोन्स इराक में ईरान नवाज ग्रुपों ने लॉन्च किए। सऊदी अरब को अपने दिफा का मुकम्मल हक हासिल है। हौसियों ने सऊदी अरब पर हमले की तस्दीक कर दी। मानसून बारिशों के बायस दरियाओं में तुगयानी की सूरत हाल बरकरार। सैलाबी रेले की जद में आकर शेखपुरा लाहौर सेक्शन पर रेलवे ट्रैक पुल टूट गया। लाहौर फैसलाबाद सेक्शन पर मुतअद्दिद ट्रेनें मनसूख। दरिया चनाब में पानी की सतह में मुसलसल इजाफा। जलालपुर पीरवाला में बंद टूटने से 5 बस्तियां ज़ेरियाब आ गईं। दरिया के किनारे आबाद इलाकों से मकीनों ने बड़े पैमाने पर नकल मकानी की, जबकि दरिया सिंध में पानी की सतह बढ़ने से बंद टूटने पर रहीम यार खान के 3 देहात में पानी दाखिल हो गया और खड़ी फसलें पानी में डूब गईं। शेखपुरा में गाँव हडियाला विरका समेत कई बस्तियां ज़ेरियाब आ गईं। तैयार फसलें शदीद मुतासिर। दरिया रावी में संदनाई के मकाम पर दरमियाने दर्जे का सैलाब है, जबकि दरिया सिंध में कालाबाग, चश्मा, तोंसा और गुड्डू के मकाम पर निचले दर्जे का सैलाब है। गुड्डू और सक्खर बराज पर पानी की सतह बढ़ने का खदशा। पंजाब भर में दफा 144 नाफिज। बारिश के पानी में नहाने और आबी मकामात पर तैराकी पर पाबंदी। आबी मकामात पर गैर किसी इजाजत कश्ती रानी पर भी पाबंदी आयद। मसले कश्मीर सलामती कौंसिल के एजेंडे पर मौजूद है। भारतीय वज़ीर दिफा का बयान इश्तियाल अंगेज और गैर जिम्मेदाराना है। तर्जुमान दफ्तर खारजा ने भारतीय वज़ीर का बयान कश्मीर तनाज़े के तस्लीम शुदा हक़ाइक़ को मसख़ करने की कोशिश करार दे दिया। कहा, भारत खित्ते को खतरे में डालने की पॉलिसी पर अमल पैरा है। पाकिस्तान हर भारतीय मुहिम जोई का भरपूर जवाब देने के लिए तैयार है। ऑपरेशन बुनियाद मरसूस में पाकिस्तानी कौम और मुसल्लह अफ़वाज ने अज़म दिखाया। अक़वाम मुत्तहिदा भारत के गैर जिम्मेदाराना रवैये का नोटिस ले। नवाज शरीफ को वज़ीर आज़म के टैग की जरूरत नहीं। नवाज शरीफ अवामी खिदमत के हवाले से पेशाने जाते हैं। वज़ीर इत्तेहाद पंजाब उस्मा बुखारी कहते हैं, मरीम नवाज का कश्मीर से ताल्लुक और मोहब्बत वाज़ेह है। कश्मीर की तरक्की और अवामी खिदमत नून लीग की एजेंडे का हिस्सा है। सिंध में 18 साल में 450 बसें आईं। सिंध हुकूमत ने बारिशों से मुतल्लिक गुमराह कुन तासुर देने की कोशिश की। वज़ीर तालीम पंजाब राना सिकंदर हयात ने कहा, बिलावल पंजाब की तरक्की पर तनकीद के बजाय अपने सूबे पर तवज्जो दें। पंजाब के नौजवानों को स्कॉलरशिप्स और लैपटॉप्स दिए जा रहे हैं। वज़ीर आला मरीम नवाज सूबे की तरक्की के लिए दिन रात कोशा हैं। स्कूलों में बच्चों के दाखिले में रिकॉर्ड इजाफा हुआ। पीपल्स पार्टी के पास दानिश स्कूल जैसा कोई मंसूबा नहीं। पीपल्स पार्टी को बहस करनी है तो वो तरक्याती मंसूबों और अवामी खिदमत की बुनियाद पर करे। पोलिंग पुरअमन रही और लोगों ने भरपूर अंदाज में अपना हक के राय दही इस्तेमाल किया। चीफ इलेक्शन कमिश्नर आजाद कश्मीर गुलाम मुस्तफा मुगल का कहना है, मीरपुर डिवीजन में सिर्फ 1-2 वाक़यात हुए। मुसल्लह अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया। इलेक्शन मुलतवी होने की खबरें फैलाई गईं। सिक्योरिटी इंतजाम के लिए इदारे मुतहरिक रहे। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, मुस्लिम लीग नून, इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी और आजाद उम्मीदवारों समेत 287 उम्मीदवार मैदान में रहे। मीरपुर डिवीजन के 3 अजला मीरपुर, कोटली और भिम्बर के 13 हल्कों में रजिस्टर्ड वोटर्स की तादाद 14,01,439 है, जिनमें मर्द वोटर 7,25,118 और खवातीन वोटर्स की तादाद 6,75,628 है। गिलगित बल्तिस्तान काबीना के 12 में से 7 अरकान ने हल्फ उठा लिया। इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी के 4 वज़रा ने हल्फ नहीं उठाया। IPP वज़रा स्कर्दू रोड ब्लॉक होने की वजह से शिरकत नहीं कर सके। गवर्नर गिलगित बल्तिस्तान सैयद मेहदी शाह ने हल्फ लिया। हल्फ देने वालों में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के 7 वज़रा शामिल हैं। काबीना में शामिल अरकान को महकमे बाद में अलर्ट होंगे। तक़रीब हल्फ बर्दारी में वज़ीर आला अमजद हुसैन एडवोकेट और दीगर अरकान असम्बली भी शरीक थे।
वज़ीर आला मरियम नवाज ने माली साल 2026-27 के लिए राशन कार्ड प्रोग्राम की मंजूरी दे दी। रजिस्टर डोनर्स वर्कर्स को राशन कार्ड प्रोग्राम के तहत मजीद 43 अरब रुपए फराहम किए जाएंगे। प्रोग्राम के तहत अब तक 12 लाख से ज्यादा रजिस्टर्ड वर्कर्स को 28 अरब रुपए मिल चुके। पंजाब में रजिस्टर्ड वर्कर्स की तादाद बढ़कर 14,03,063 हो गई। 12,44,000 रजिस्टर्ड वर्कर्स को कार्ड जारी। मजीद 4,984 कार्ड्स की प्रिंटिंग जारी है। रजिस्टर्ड वर्कर्स हर माह 3,000 रुपए मालियत की अशियाई जरूरियात हासिल कर रहे हैं। वज़ीर आला मरियम नवाज ने कहा कि हर मजदूर और हर कारकुन का माली तहफ़्फ़ुज़ हुकूमत पंजाब की जिम्मेदारी है। राशन कार्ड प्रोग्राम में मजीद मुस्तहिक कारकुनान को शामिल किया जाए। तमाम आईनी रास्ते आजमा लिए, अब एहतजाज ही वाहिद रास्ता है। 5 अगस्त का जलसा सेमीफाइनल होगा, नौजवान भरपूर शिरकत करें। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल खान आफरीदी का कहना है, जुल्म, नाइंसाफी, महंगाई, बेरोजगारी और बदअमनी के खिलाफ आवाम को खुद आवाज़ बुलंद करना होगी। बानी को इंसाफ नहीं मिल रहा, मुकदमात की समात और अदालती अहकामात पर अमल दरामद नहीं हो रहा। स्पीकर वज़ीर आज़म, चीफ जस्टिस और इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रुजू किया, मगर बानी से मुलाकात नहीं कराई गई। तमाम मसाइल आइन और कानून के मुताबिक हल होने चाहिए। मुल्क की मईशत तबाही की तरफ जा रही है, महंगाई, बेरोजगारी, बदअमनी बढ़ रही है। हुकूमत की तरजीह सिर्फ बानी को पाबंदियों में रखना है। साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ लाहौर में पुरानी इमारतों की निगरानी करेंगे। हुकूमत पंजाब ने लाहौर हेरिटेज एरिया रिवाइवल बोर्ड कायम कर दिया। नवाज शरीफ बोर्ड के चेयरमैन मुकर्रर। महकमा बल्दियात पंजाब ने बोर्ड की तश्कील का बाकायदा नोटिफिकेशन जारी कर दिया। नोटिफिकेशन के मुताबिक बोर्ड का क़याम फौरी तौर पर नाफिजुल अमल होगा।